हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, लगता तो सबको इजी है बट इसमें हम फंस जाते हैं, इसमें एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। तो एक्यूरेसी हमारी सिर्फ मैथ और रीजनिंग पे ही रहती है, तो इसलिए हम उसमें ज्यादा फोकस रखते हैं। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान दे लिया तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी एक्यूरेसी ला सकते हैं। वो अलग बात है कि 3 से 4 क्वेश्चन हर बार डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि यूपीएससी ने किस मतलब अप्रोच को लगा के उस क्वेश्चन को डील करा है और आपने किस अप्रोच को, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो, हर साल ये क्वेश्चन होता है, आप कभी भी 100% एक्यूरेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं लगा सकते कि आपने जो आंसर लगाया है यूपीएससी वही मानेगी। बट मैक्सिमम क्वेश्चन में तो लगा ही सकते हैं। ठीक, जो 2-4 क्वेश्चन आपके साथ गलत होंगे तो वो सबके लिए गलत होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही वो स्पेशली गलत होंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर सबसे पहले देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आर्ट है। आर्ट इन द सेंस कि इसमें कोई भी ऐसा कोई थ्योरी काम नहीं करती कि आपने कोई थ्योरी पढ़ लिया है, आपने कोई लेक्चर देख लिया है, आपने कुछ भी कर लिया। नहीं यार, आपको ये अपने खुद से ही आएगी। देखो, हम या मैं जैसे यहाँ पे हूं या कोई भी है, तो वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते समय। एट द एंड आपको करना वो खुद ही है, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा कि देखो ये थ्योरी है, जैसे न्यूटन के लॉ हैं, तीन लॉ हैं न्यूटन के, तो मैं तीनों बता दिया कि भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है ये F=ma, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, आप ये रट लेना, हो जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, वो आपको अपने से आएगा। वो कैसे आएगा कि इफ अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है, न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। वैसे तो वो इंपॉर्टेंट है ही यूपीएससी की जर्नी में, अगर आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा चीजों का पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि आपके पास भी फैक्ट होंगे कि ऐसा नहीं है ऐसा है। ठीक, तो एक तो न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, उसकी हैबिट डालिए। अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट डेली का 1 से 2 आर्टिकल तो पढ़ा करिए। उससे आपका क्या होगा कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आर्टिकल आते हैं या जो कुछ भी पैराग्राफ आता है, वो कई बार क्या होता है, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम आपका सीधा वहीं से ही आता है, न्यूज़पेपर से ही। ठीक, तो उससे क्या होता है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि आप लैंग्वेज को समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं। अब आप वहां पे सीधा बैठे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई पहली लाइन में क्या बोल दिया इसने। और हिंदी तो आप पूछो ही मत, यूपीएससी की माशाल्लाह पता नहीं क्या ही होती है वो। ठीक, हिंदी में भी वो इतना ज्यादा डीप चले जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे तो आप हिंदी पढ़ लेंगे, तो आपको लगेगा कि यार इससे बेहतर है कि मैं इंग्लिश वाला ही हूं, मैं इंग्लिश पढ़ ले रहा हूं। हिंदी वाले स्टूडेंट खुद नहीं समझ पाते हैं कई बार कि वो शब्द लिखा क्या है, वो ट्रांसलेशन ही पता नहीं किस लेवल का होता है। शायद आपको पता भी होगा कि नहीं कि यूपीएससी मेंस में पिछले ये जो अभी का जो ऐसे आया था उसका ट्रांसलेशन पता नहीं क्या ही कर दिया था, वो मैथमेटिक्स म्यूजिक वगैरह करके एक ऐसे था। ठीक, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप ये सोच लेंगे कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती मैं हिंदी पढ़ के कर सकता हूं, नहीं, तब और आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक तो आपको वैसे ही हिंदी नहीं आती है और वो आपने पढ़ लिया तो आपको शब्द का मतलब ही नहीं पता चलेगा है क्या कि नहीं। ठीक, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और भाई आपके अगर आपने इस पे फोकस नहीं दिया तो आप 30 से 40 मार्क्स गवा सकते हैं। मैं बोल रहा हूं 30 से 40 में से भी आप 30 से 40 नहीं लेकर आ रहे हैं, 20 से 25 ही लिया है, 20 से 25 मैथ्स में लिया है, 20 से 25 उसमें लिया है, तो कुल मिला के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यानी कि ये भी एक ऐसा सेक्शन है कि आप इसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैथ जो है वो मतलब 2023 की तरह ही आ गई, बहुत ज्यादा मतलब एक क्वेश्चन जो उनमें टाइम लग रहा है सॉल्व होने में, रीजनिंग के भी इस तरीके से आगे, तो तब आपके पास क्या है क्वालिफाई करने के लिए, तो तब आपके पास एक जरिया यही बचेगा ना। तो आप इसमें एक अप्रोच क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, आप सिंपल कुछ नहीं करना, आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाना यूपीएससी के सी सेट के, 10 साल के यूपीएससी के सी सेट के क्वेश्चन पेपर उठाना, उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना। मान लीजिए कि 27 क्वेश्चन है, तो आप डेली डेली एक एक पेपर सॉल्व करिए, 10 दिन में 27 पैसेज मतलब हर एक ईयर के हो जाएंगे। यहां पे लिखिए अपने आंसर, यहां लिखिए यूपीएससी के आंसर। अब आप उसमें मैच करिए। मान लीजिए कि आप किसी एक पैसेज के अंदर में 2 ऑप्शन में फंस गए हैं, ए और बी। आपने क्या लगाया कि उसका आंसर ए होना चाहिए, मतलब आप फंस गए थे 2 ऑप्शन में, ए और बी में, और आपने एट द एंड उस ऑप्शन का आंसर लगाया ए। लेकिन जब आपने यूपीएससी की आंसर की देखी तो उसके अंदर में बी आंसर था, तो तब आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ने दूसरे तरीके से सोचा था। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत
मैचअप भी कर पाएंगे। मतलब क्या कि आपको भी पता लगेगा कि यूपीएससी किस वे में सोचने लगी है। देखो 100% तो आप नहीं अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी अचीव कर लिया कि हाँ आप 3 से 4 क्वेश्चन भी इस तरीके के जो डिफिकल्ट इन नेचर हो पाए हैं और आप उनको सही कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा एज ले जाएंगे। तो आपको ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बट इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा कि जिस टाइम पे आप 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं और आपने ए ऑप्शन लगा दिया, यूपीएससी का बी है, तो तब आपको सोचना है कि अच्छा यूपीएससी ने बी सोचा है तो इसने दूसरी डायरेक्शन में सोचा है, जिस डायरेक्शन में मैं भी सोच रहा था बट मैं उस तरफ नहीं गया। तो इससे क्या होगा कि जब आपने 10 साल के वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लिया कॉम्प्रिहेंशन वालों को, तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, प्लस आप समझ पाएंगे कि यूपीएससी किस वे में आंसर्स को सोच रही है और वो किस वे में आंसर की निकालती है, मतलब किस तरीके से वो आंसर लगाती है कॉम्प्रिहेंशन के। तो ये एक बेस्ट अप्रोच है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं 27 क्वेश्चन है, 10 साल के आपने कर लिए, 270 पैसेज आपने कर लिए, तो यार इतना तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि थोड़ा बहुत आप मतलब अच्छी तरीके से इसमें गेन कर सकते हैं। ये जो लो हैंगिंग फ्रूट है इसमें आप अच्छे से गेन कर सकते हैं मार्क्स को, इफ अगर मैथ्स और रीजनिंग काफी ज्यादा टफ भी आ जाता है। ठीक, और आपको जिस टाइम पे आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको किन किन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि आप पहले ये देखिए पैसेज का नेचर क्या है। भाई पैसेज भी तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कुछ एनवायरमेंट के ऊपर होता है, कुछ फूड सिक्योरिटी के ऊपर हो गया, तमाम अलग अलग पैसेज होते हैं। मैं आपको इसमें एग्जांपल भी दिखा सकता हूं, जस्ट लाइक जैसे ये म्यूनिसिपल वेस्ट के ऊपर था, 2023 का पैसेज था। ठीक, ये फूड कंजम्पशन के ऊपर था, ये भी 2023 का पैसेज है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नेचर क्या है भाई पैसेज का, वो पूछ क्या रहा है। आप पढ़ कुछ और रहे हैं, आंसर कुछ और लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन भी देखना चाहिए कि नेचर क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन मतलब जिस टाइम पे आप पैसेज पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट पार्ट को हाइलाइटर से अंडरलाइन करना चाहिए। कुछ भी चीज बाद के लिए नहीं छोड़नी चाहिए, लीव नथिंग फॉर लेटर। यानी कि अगर आपने उस टाइम पे वो पैसेज पढ़ लिया है और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको उसी टाइम पे उन दोनों क्वेश्चन का आंसर लगाना है। क्यों? अरे यार जिस टाइम पे आपने वो क्वेश्चन को पढ़ा है, जो पैसेज को पढ़ा है, तो आपको उस टाइम पे पता है ना कि इस पैसेज में क्या बात करी गई है। अब आप चले गए आगे कुछ और क्वेश्चन टैकल करते हो, दोबारा आएंगे, दोबारा पैसेज पढ़ेंगे, फिर दोबारा आंसर लगाएंगे। भाई इतना टाइम नहीं होता है, इतने टाइम में जो दूसरा कैंडिडेट है वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन कर लेगा। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मान लीजिए 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो दोनों के दोनों का आंसर उसी टाइम पे देना है। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन कर दिया बाद में आ गए। ठीक, मैं आपको सीसेट का डील भी बताऊंगा कि सीसेट को किस तरीके से हमको मतलब सॉल्व करना है जिस टाइम पे हम क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। ठीक, तो वो एक लास्ट में एक सेशन लूंगा तो उस टाइम पे बताऊंगा। बट हाँ, इस चीज का ध्यान रख लेना, नेगेटिव मार्किंग भी है, तुक्का नहीं लगाना है। और ये तो आपको पता ही होगा ना कि आपने तुक्का लगा दिया, अरे अच्छा ये वर्ड दिखाता है यहाँ पे तो लगा देते हैं, ये आंसर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, गैस करना है, बट थोड़ा सा ये देख के लॉजिकल गैस करना है। ऐसा नहीं कि आपने अंधाधुंध कुछ भी लगा दिया है, तो इस तरीके से तो आप नेगेटिव में जाएंगे। क्योंकि कई बार आपने देखा भी होगा, आपके भी फ्रेंड्स होंगे जो कि 0.5 मार्क्स से 1 मार्क्स से सिर्फ सी सेट में रह गए और उनके जीएस में अच्छा स्कोर आ जाता है। ठीक, तो वो वाली चीज है, एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई आप इसका लगा सकते हैं तो आप लगाइएगा उसका आंसर, वरना नहीं। और इसमें एक और चीज आपको जो सबसे बड़ी ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, देखो 2 अप्रोच होती है, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट ये होता है कि भाई उसने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया है, उसके बाद वो पैसेज पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उस क्वेश्चन उसके बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा और वो पैसेज में देखता रहेगा कि इस क्वेश्चन का कहां आंसर है। एक स्टूडेंट ये होता है कि वो पहले पूरा पैसेज पढ़ लेता है, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट कर लेता है और वो फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ता है। तो अब आप देख लीजिए कि आप दोनों में से किस चीज में कंफर्टेबल है। ठीक, आप दोनों में से किस चीज में कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ के इसको कर सकते हैं, या आप पैसेज पढ़ के बाद में जब क्वेश्चन करते हैं तो तब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक, मैं इन पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अगर आपको इस चीज के बारे में और भी डिटेल्ड में जानना है कि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस पे क्लासेस को कवर कर रखा है हमारे सीसेट क्रैश कोर्स के अंदर में, जो कि सिर्फ है 999 रुपीज में। तो वहां पे मैं आपको उसमें अप्रोच भी बताता हूँ किस तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डील करते हैं, किस तरीके से आप मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक, तो जुड़ना ना भूले मेरे साथ सीसेट क्रैश कोर्स में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।